सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट सेकंड में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दे मॉर्गन प्रमेय। दे मॉर्गन प्रमेय जो है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं। यह प्रमेय किसी भी बूलियन व्यंजक को प्रतिलोमित करने के लिए प्रयुक्त होती है। इस प्रमेय से बूलियन बीजगणित में विद्यमान द्वितीय सिद्धांत भी प्रयुक्त होता है, अर्थात पूर्ण बीजगणित जो है ये दो संक्रियाओं, पहली संक्रिया जो नॉर गेट की संक्रिया है जिसमें दो गेट होते हैं और एवं नोट, एवं दूसरा अपना नंद गेट है जो एंड और नोट का है, इन संक्रियाओं से व्युत्पन्न की जा सकती है। दे मॉर्गन प्रमेय के दो कथन हैं। पहले कथन के बारे में यदि हम चर्चा करें तो इसके अनुसार किन्हीं दो या दो से अधिक एंड संक्रियात्मक चरों का जो प्रतिलोमित मान है या पूरक मान है वह उन चरों के प्रतिलोमित मानों की और संक्रिया के तुल्य होता है। यानी दो या दो से अधिक चरों के बीच यदि एंड संक्रिया हो रही है और उस एंड संक्रिया का प्रतिलोमित मान हमें ज्ञात करना है तो सभी जो आपके चर है उनके प्रतिलोमित मानों की और संक्रिया कर दीजिए। दोनों से परिणामी रिजल्ट प्राप्त, परिणामी जो परिणाम है वो आपका समान आएगा, जैसा कि इस समीकरण में दिखाई दे रहा है। यहाँ अपने पास 4 निवेशी हैं, तो इन निवेशियों के मध्य एंड संक्रिया हो रही है ABCD, और इस एंड संक्रिया का प्रतिलोमित लिया गया है और ये प्रतिलोमित बराबर किसके है, A के प्रतिलोम और संक्रिया, B का प्रतिलोम और संक्रिया, C का प्रतिलोम और संक्रिया, D का प्रतिलोम और संक्रिया। तो इस प्रकार ये चलता जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एंड संक्रियाओं का प्रतिलोम कर दो या प्रतिलोम लेके और संक्रिया कर दो, रिजल्ट जो है वो समान आएगा। इसी का दूसरा कथन इसी से मिलता जुलता है। किन्हीं दो या दो से अधिक और संक्रियात्मक चरों का जो प्रतिलोमित मान है वह उन चरों के प्रतिलोमित मानों की एंड संक्रिया के तुल्य होता है। इसके अनुसार यदि विभिन्न चर है और इन चरों के मध्य और संक्रिया हो रही है तो और संक्रियाओं के होने के पश्चात जो प्रतिलोमित मान है ये मान सभी जो निवेशी है इनके प्रतिलोमित मान लेके एंड संक्रिया करने पे जो मान प्राप्त होगा उस मान के तुल्य होगा, जैसा कि यहाँ समीकरण में दिखाया गया है कि ये आपके निवेशी है ABCD और इन निवेशियों के अंतर्गत और संक्रिया हो रही है। ABCD 4 निवेशी है, इनके बीच में आगे भी ले सकते हैं अपन, इनमें आपकी और संक्रिया हो रही है एवं इस और संक्रिया का प्रतिलोमित मान ये है। तो यहाँ आपके जो निवेशी है इन निवेशियों के प्रतिलोमित मान ले लीजिए और इन प्रतिलोमित मानों का के अंतर एंड संक्रिया लगा दीजिए
तो इसका और इसका जो रिजल्ट होगा वो सेम प्राप्त होगा। उपरोक्त जो दो कथन है डी मॉर्गन प्रमेय के, इन दोनों कथनों को यदि हम संयुक्त रूप से लिखना चाहें तो इन्हें संयुक्त रूप से निम्न प्रकार लिख सकते हैं। किसी बूलियन व्यंजक को प्रतिलोमित करने के लिए जहाँ प्रतिलोमी चिन्ह लगा है उसे हटा दीजिए और जहाँ प्रतिलोमी चिन्ह नहीं लगा है वहाँ लगा दीजिए। यानी जहाँ लगा है वहाँ से हटा दीजिए और जहाँ नहीं लगा है वहाँ लगा दीजिए, एवं एंड संक्रिया को और संक्रिया से एवं और संक्रिया को एंड संक्रिया से प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो ये संयुक्त कथन है कि बूलियन व्यंजक को प्रतिलोमित करने के लिए जहाँ प्रतिलोमी का चिन्ह लगा है वहाँ से हटाना है और जहाँ नहीं है वहाँ लगाना है। एंड संक्रिया जो है उसे और संक्रिया से प्रतिस्थापित करना है एवं और संक्रिया को एंड संक्रिया से प्रतिस्थापित करना है। ये दे मॉर्गन प्रमेय का एक संयुक्त कथन है, दोनों कथनों का संयुक्त रूप है। दे मॉर्गन प्रमेय का जो उपयोग है इसे दे मॉर्गनीकरण कहते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की है, दे मॉर्गन प्रमेय के दो कथन हैं, तो दोनों कथनों के अनुसार जो तर्क परिपथ है वो निम्न प्रकार हैं। पहला जो कथन है जिसमें दो या दो से अधिक एंड संक्रियात्मक चरों का जो प्रतिलोमित मान है वो उन चरों के प्रतिलोमित मानों की और संक्रिया के तुल्य होता है, उस कथन को ये तर्क परिपथ दिखा रहा है, जिसमें ये जो निवेशी हैं इन निवेशियों के मध्य एंड संक्रिया हो रही है और इस एंड संक्रिया का जो प्रतिलोमित मान है ए बी सी बार, ये मान जो है ये विभिन्न जो निवेशी है इनके प्रतिलोमित मान जा रहे हैं यहाँ से। ये इनके प्रतिलोमित मान हैं ए बार बी बार सी बार, और इन प्रतिलोमित मानों के बीच में और संक्रिया होने के पश्चात हमें परिणामी रूप से यहाँ मिल रहा है और ये मान दोनों बराबर होंगे। इसी प्रकार जो दूसरा कथन है जिसके अनुसार किन्हीं दो या दो से अधिक और संक्रियात्मक चरों का जो प्रतिलोमित मान है वह उन चरों के प्रतिलोमित मानों की एंड संक्रिया के तुल्य होता है, तो इसके अनुसार ये अपने निवेशी है ए बी सी और इन निवेशियों के मध्य अपनी और संक्रिया हो रही है, तो और संक्रिया होने के पश्चात इस और का जो प्रतिलोमित मान है यहाँ पे और संक्रिया होने के पश्चात प्रतिलोमित मान ये मिल रहा है, ये नोट के हिसाब से प्रतिलोमित मिल रहा है, तो ये और संक्रिया है इसका प्रतिलोमित मान है। तो इसको यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ आपकी ए का प्रतिलोमित मान है, बी का प्रतिलोमित मान है, सी का मान प्रतिलोमित है। ये प्रतिलोमित होकर इनके बीच में एंड संक्रिया हो रही है और एंड संक्रिया होने के पश्चात रिजल्टेंट हमें यहाँ मिल रहा है और ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों रिजल्ट जो हैं वो समीकरण 2 के अनुसार बराबर होंगे। तो ये दोनों जो तर्क परिपथ है ये दे मॉर्गन प्रमेय के दोनों कथनों को दर्शाते हैं। इसके पश्चात इसमें अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लघु पद एवं अधिकतम पद। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, समझने में आसान है, चर्चा करते हैं। पहले लघु पद के बारे में, एक द्विआधारी चर राशि को उसके सामान्य रूप x अथवा पूरक रूप x डैश द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यदि दो द्विआधारी चर राशियों x व y पर विचार करें जिनमें एंड संक्रिया हो रही है, तो इनके लिए 4 प्रकार के जो युग्म हैं ये बन सकते हैं। ये युग्म जो है
वो निम्न प्रकार हो सकते हैं एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई, एक्स वाई डैश और एक्स वाई, क्योंकि एक निम्न और एक उच्च के हिसाब से है तो 4 हो गए आपके। एक चर है x तो इसका पूरक चर x डैश हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा चर है y तो इसका पूरक y डैश हो जाएगा। और इनकी एंड संक्रिया जो है वो एंड संक्रिया से 4 युग्म बन जाएंगे। इनमें से प्रत्येक राशि का एक विशिष्ट क्षेत्र होता है और प्रत्येक राशि जो है इस विशिष्ट क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। इसे हम संलग्न वेन आरेख द्वारा दर्शाते हैं। ये वेन आरेख बना हुआ है, इसमें जो आपके 2 राशियां हैं x और y। पहली जो राशि है ये x है, दूसरी राशि जो y है। तो यहाँ एक क्षेत्र दिखाया रखा है एक्स वाई डैश, यहाँ दूसरा क्षेत्र है एक्स डैश वाई। इन दोनों के बीच कॉमन क्षेत्र है एक्स वाई और जो इनसे बाहर बच गया ये एक्स डैश वाई डैश है। क्षेत्र के द्वारा यह प्रदर्शन जो है ये लघुपद या मानक गुणज कहलाता है। इस प्रकार यदि n चर राशियों को एंड संक्रिया से व्यक्त करें तो कुल 2 n राशियों से विभिन्न क्षेत्र प्रदर्शित होंगे। इसी प्रकार n चर राशियों के लिए 0 से 2n-1 द्विआधारी राशियों को सूचीबद्ध कर सकते हैं। इसके पश्चात अपने आता है अधिकतम पद। तो और संक्रिया द्वारा विभिन्न चर राशियों को व्यक्त किया जाए तो परिणामी संयुक्त राशि जो है ये अधिकतम पद कहलाती है। इसमें भी 2n राशियां प्राप्त होती हैं। और संक्रिया अपनाने पे हमें 8 राशियां प्राप्त होती हैं एवं प्रत्येक अधिकतम पद जो और प्रक्रिया से व्यक्त किया जाता है वह उससे संबंधित न्यूनतम पद का पूरक होता है। 3 चर राशियों के लिए लघु पद एवं अधिकतम पद जो है वो निम्न प्रकार होते हैं। जैसे अपने यहाँ चर्चा की थी 2 चर राशियों की x और y की, उसी प्रकार यहाँ अपने पास एक टेबल है, ये 3 चर राशियों के लिए है। इसी प्रकार 4, 5, 6 n राशियों के लिए बनाई जा सकती हैं। यहाँ अपने पास 3 चर राशियों के लिए है। इसमें चर राशियाँ हैं x, y, z। तो ये चर राशियों का विभिन्न रूप हो सकते हैं 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1। तो इनके जो पद हैं वो इस प्रकार दिखाए गए हैं। 0 जो है वो x डैश से है, y डैश और z डैश से है और 1 जो है x, y, z से है। इनके नामांक जो है वो निम्न प्रकार यहाँ लघु पद के लिए स्मॉल m में दिखाए गए हैं m0, m1, m2, m3, जबकि अधिकतम पद के लिए कैपिटल में दर्शाए गए हैं। अधिकतम पद की जो संक्रिया है वो यहाँ दर्शाई गई है, लघु पद की जो संक्रिया है वो यहाँ दर्शाई गई है और ये आपकी 3 चर राशियाँ हैं। तो इस प्रकार आपका ये लघुतम पद और अधिकतम पद था। थैंक यू।